हमारे वृंदावन के पास धौरेरा एक जगह है, वहां एक महात्मा श्री गदाधर भट्ट जी महाराज, जिन्होंने भगवान की लीला के अनेक पद लिखे हैं, साक्षात जिन्होंने भगवान की लीला का इन्हीं नेत्रों से दर्शन किया था, वो कथा कह रहे थे वृंदावन में। तो धौरेरा स्टेट एक राजा था, वो कथा का बड़ा प्रेमी था, वो कथा सुनने जाता, रानी नहीं जाती, अकेले ही जाता था। रानी को लगता कहीं राजा कथा सुनने लगा और इसके मन में वैराग्य होने लगा, कहीं ऐसा ना हो राजकाज छोड़ के बाबा जी ना बन जाए। तो रानी के मन में आया कि कैसे भी राजा की इन महात्मा के प्रति अश्रद्धा हो जाए तो फिर कथा सुनने नहीं जाएगा। तो एक दासी कोई आई थी ऐसे ही मांगने आने वाली, उसको बुलाया और कहा जहां कथा हो रही ना वहां चली जाओ, हम तुम्हें 20 सोने की मोहरें देंगे। पुरानी बात, एक काम कर दो। उसने बेचारी ने कभी एक मोहर नहीं देखी थी, 20 मिलेंगी, दिखा दिया, लो ये रही मोहरें, पहले ले लो। करना क्या है? बोले जहां कथा हो रही है वहां जाना। जब कथा चल रही हो बीच में ही खड़े होके चिल्ला के कहना, महाराज वो गर्भवती थी, चिल्ला के कहना महाराज बालक के जन्म होने का समय आ गया और हमारे पेट में जो बालक है वो आपका ही बेटा है, इसकी व्यवस्था करो। किसी साधु पर ऐसा आक्षेप लगाया जाए तो स्वाभाविक है श्रोताओं का मन तो खिन्न हो ही जाएगा, ये तो बड़ी बढ़िया कथा सुना रहे थे, ये दशा है इनकी। उसे तो 20 सोने की मोहरें मिली, उसने बांधा अपनी चुनरी में और वहीं पहुंची, कथा शुरू हुई। उसी समय चिल्ला के उसने कह दिया, बाबा कथा बाद में करना, ये मेरे उदर में आपका बालक पल रहा, जन्म होने का समय आ गया, इसकी व्यवस्था करो। वो कैसे भगवान की लीलाओं में डूबे होंगे। कोई हमारे विरुद्ध कुछ कह दे तो मन में थोड़ा तो ऐसा हो जाता, उदासी छा जाती है, लेकिन धन्य है गदाधर भट्ट जी उदास नहीं हुए, मुस्कुरा करके कहा, देवी बैठ जाओ, भगवान सबकी व्यवस्था करते तुम्हारी भी करेंगे। इतना कहा उन्होंने, लेकिन श्रोता तो हमेशा से श्रोता ही रहे हैं, बस काना फूसी होने लगी, अरे हम तो बड़ा अच्छा महात्मा मानते थे ना। जैसे तैसे कथा पूरी हुई, राजा को लगा कि बात हमें सच नहीं लगती, राजा के गले के नीचे नहीं उतरी, निश्चित कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी सब श्रोता बैठे थे, कथा विराम हुई, कीर्तन होने वाला था, वो उठ के जब जाने लगी तो राजा दौड़ के गया पीछे, तलवार निकाली और तलवार निकाल के कहा, सच बता, सही बात क्या है? अगर झूठ बोली तो अभी तेरी गर्दन काट देंगे। वो डर गई, कांपने लगी, महाराज हमें तो 20 सोने की मोहरें मिली, हम झूठ बोले, सच तो ये है, देखो ये मोहरें हैं। राजा ने कहा, यही बात सब श्रोताओं के बीच में फिर कहो कि हमें रानी ने मोहरें दी, हम झूठ बोले। उसने जो बात थी कह दी भय के कारण, लेकिन राजा ने निश्चय किया, जिस रानी की संतों में श्रद्धा नहीं, ऐसी रानी को अब हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। निश्चय कर लिया, ये तलवार म्यान में जब जाएगी जब रानी का वध कर देंगे। और राजा क्रोध में भर के सीधे महल में गया और रानी के निकट जैसी पहुंचा, गदाधर भट्ट जी देख रहे थे, समझ गए रानी को मार देगा। संत की करुणा देखें आप, महात्मा पीछे से चले गए। जैसी राजा ने तलवार निकाली मारने के लिए, उसी समय गदाधर भट्ट जी रानी के सामने आके खड़े हो गए, पकड़ ली तलवार। राजा ने कहा, जजे आप ये क्या कर रहे हैं? इसने अपराध किया है, आपको बदनाम करना चाहा, इसलिए इसे आज मैं मारूंगा। महात्मा श्री गदाधर भट्ट जी ने राजा को डांट लगाई और फटकार करके कहा, इसमें उसकी गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। राजा ने तलवार तो म्यान में रख ली, बोले हाथ जोड़ के कहा, भगवान हमारी क्या गलती इसमें? बोले गलती तुम्हारी ये है कि अकेले कथा सुनने क्यों आते थे, इसको संग में लाते तो इसके मन में शंका नहीं। इसलिए भाई कथा अकेले नहीं, सहपुत्र शिष्या